हेलो बच्चों, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी पूनम मैम। आज मैं क्लास 5th की गणित के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हूँ जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं। कई बच्चों को पता नहीं होता है तो वो इनके आंसर गलत कर देते हैं। तो मैं इस वाली वीडियो में जितने भी इम्पॉर्टेंट 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताऊँगी ताकि आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आए। और बेसिकली 5th वाले बच्चों को ये पता होना चाहिए क्योंकि 6th क्लास में अब बच्चे जा रहे हैं तो अब थोड़ा देखो उनका स्टैंडर्ड हाई होगा। तो ये सब अगर पता रहेगा तो उनका मैथ में कभी भी लेवल कम नहीं होगा, वो हमेशा इंटेलिजेंट रहेंगे। तो बेसिकली ये बेसिक है सारा, ये चीज़ें इन्हें पता होनी चाहिए। अगर आप याद करके जाओगे तो मेरी 100% गारंटी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है और लास्ट ईयर भी पूछा गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट तीन पंक्तियों की कविताओं को हायुग कहते हैं। जो 3 पंक्ति कविता होती है ना उन्हें हायुग कहते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। षटभुज की 6 भुजाएं होती हैं। देखो षटभुज क्या होता है बेटा, जिसकी 6 भुजाएं होती है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, समझ में आया। पंचभुज की 5, त्रिभुज की 3, चतुर्भुज की 4। ठीक है। समकोण का नाप 90 डिग्री होता है। समकोण हमेशा ऐसा होता है। ये आप अगर आपको जहाँ पे ऐसा दिख जाए ना समझो वो 90 डिग्री का है। इसे हम समकोण कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे इसे राइट एंगल कहते हैं। समकोण से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। समकोण से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, इसे न्यून कोण, और इंग्लिश में एक्यूट एंगल। समकोण से बड़े कोण को अधिक कोण कहते हैं। इंग्लिश में ऑब्ट्यूस, हिंदी में अधिक कोण। मैं आपको फिगर के साथ बता रही हूँ ताकि आपको डायग्राम आए। उसमें कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें न्यून कोण कौन सा है, समकोण कौन सा है, अधिक कोण कौन सा है, तो आप आराम से बता सकें। ठीक है। अब देखिए 9 बजे से 6:15 व 3 बजे से घड़ी की सुइयाँ समकोण बनाती है। मैं आपको यहाँ पे फिगर बना के दिखाती हूँ। ये आपकी वॉच है, आप इसको शॉर्ट तरीके से 12, यहाँ पे 6, यहाँ 9, यहाँ 3। अब इसमें 9 बजे वाली घड़ी देखिए, 9 बजे 9 बजाएंगे। ये क्या बना रही है, समकोण, राइट एंगल। और 3:15 अगर हम 3 पे ले जाते हैं तो 3:15 नहीं 6:15, बड़ी सुई 6, तो ये भी क्या है, राइट एंगल बना रही है। आया समझ में। और वह 3 बजे वाली घड़ी भी, ये देखो यहाँ पे 3 अगर बजाएंगे तो समकोण बना रही है। तो ये क्या, राइट एंगल समकोण बनाती है। मेरा मकसद ये है कि आपको मैं फिगर के थ्रू या डायग्राम के थ्रू इसलिए समझा रही हूँ कि अदरवाइज कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको समझ के अपनी तरीके से करें। ठीक है, चलो समकोण का आधा कितना होता है। देखो समकोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, उसका आधा करोगे तो 45 होता है। ठीक है। समकोण का दुगना कितना होता है, समकोण का दुगना होता है 90 को आप 2 से गुणा कर दोगे। अगर इसका तिगुना पूछ ले तो 3 से गुणा कर दोगे, 4 गुना। दुगना पूछा है तो ये 180। ठीक है। अब आ जाओ समकोण का 1/3। अब 1/3 पूछ लिया है तो आप यहाँ पे लिखो समकोण कितना, इसमें 1/3 है। 3 से इसको भाग दोगे 30। आई में इसका आंसर कितना आया, 30। ठीक है। किसी भी आकृति को घेरे की लंबाई को परिमाप कहते हैं। देखो कोई भी आकृति ले लो, ये जो पूरी आकृति है ना बेटा, ये पूरा परिमाप है। ठीक है, हम इसी मतलब कोई भी आकृति ले लो, ये इसका पूरा परिमाप है, ये इसका परिमाप है। ये वृत्त की तो परिधि होती है, परिमाप है, चाहे कोई सा भी ले लो। ठीक है, ये इसे हमें क्या कहते हैं, परिमाप। क्या कहते हैं, परिमाप। आयत का क्षेत्रफल मात्रक लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। आपको मैंने बताया होगा क्षेत्रफल निकालने माप होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और आयत का परिमाप निकालने का 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद कर लो। इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, 5th क्लास के बच्चों को आना भी चाहिए। ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। देखो वर्ग क्या होता है बेटा, जिसकी चारों भुजाएं सेम से होती हैं। ठीक है, अगर हम इसकी परिमाप निकालेंगे तो चारों को जो भी हमारी एक साइड हमें दी होगी वो हम उससे गुणा कर देंगे। अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो इसकी साइड्स होगी भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। ठीक है। और आयत में क्या होता है, ये वाली इसके बराबर होती है, ये वाली इसके बराबर होती है। ठीक है।
अब चलते हैं, तिरंगे झंडे के ऊपरी एक तिहाई हिस्सा केसरिया रंग का होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और किसी भी वृत्त में एक केंद्र, वृत्त वृत्त पहले आपको पता होना चाहिए, वृत्त क्या होता है, ये होता है वृत्त, इसके बीच का पॉइंट वो होता है, तो वृत्त का जो बीच का सेंटर पॉइंट होता है वो केंद्र होता है, ठीक है। और ये इसकी त्रिज्या होती है, क्या होती है, तो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्या हो सकती है, तो अनगिनत, मैनी। और ये आप देखेंगे, आप ये वृत्त है और ये इंग्लिश में हम सर्कल कहते हैं, ये इसका व्यास है, हिंदी में व्यास कहते हैं, इंग्लिश में डायमीटर, त्रिज्या को रेडियस कहते हैं इंग्लिश में। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ बच्चे 5th के इंग्लिश मीडियम के होते हैं तो उन्हें हेल्प मिल जाए, ताकि उनको भी क्लियर समझ में आए। ये आपका बेसिक है, 5th क्लास के बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये रेडियस होती है, त्रिज्या, ये अनगिनत होती है, और ये डायमीटर है, ठीक है, ये आधी आधी होती है, ठीक है। तो और व्यास भी बोलते हैं इसे हिंदी में। अब आ जाते हैं हम किस पर, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, हाँ ये बात हमेशा याद रखनी है आपको। देखिए मान लो एक सेंटर पॉइंट था, ये आपकी व्यास है, ठीक है, डायमीटर का साइन देते डी डालते हैं। मान लो ये आपकी 12 है, तो इसकी रेडियस हमेशा आधी होगी 6, ठीक है। और मान लो कि रेडियस आपकी 6 है, तो डायमीटर हमारी इसकी डबल हो जाएगी 12। चलो एक और देती हूँ उदाहरण, मान लो रेडियस 10 है, तो इसकी डायमीटर हमारी क्या हो जाएगी 20। मान लो इसकी डायमीटर 24 है और रेडियस क्या हो जाएगी 12, ठीक है, मतलब आधी हो जाएगी और डबल हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं, वृत्त के घेरे को परिधि कहते हैं, जो वृत्त है ना, ये वृत्त है पूरा, इसको हम परिधि कहते हैं, इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस कहते हैं और हिंदी में परिधि कहते हैं, ठीक है। 4 25 पैसे मिलकर 1 रुपया बनाता है। 25 को 4 बार जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा, या 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 100, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 10 पैसे 1 रुपये का 1/10वां भाग होता है, ठीक है, 10 पैसे 1 रुपये, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100, 10 पैसे तो 1/10वां भाग होगा। एक दिन में 1/3 8 घंटे होते हैं। आपको पता है कि एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटे होते हैं, उसका तिहाई निकालना है। तो अगर क्वेश्चन बन के भी आ जाता है बेटा कि 24 घंटे का आप 1/3 निकालो, 3 से इसको काट दोगे तो 8, ठीक है। एक दिन में 1/3 8 घंटे होता है। अभी तो देखो ये जो ब्लैक है ना, ये आपको भरने के लिए आ सकते हैं, तो आपको पता रहेगा, इसका करने का तरीका पता होगा तभी तो निकालोगे आप, ठीक है। अच्छा, समतुल्य यदि भिन्न, 1/2 है इसकी समतुल्य, आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी भिन्न आ जाती है, 1/2 आ गया, आप पहले इसको 2 से गुणा कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर अगर इसे 5 निकालने के लिए 3 निकालने, तो फिर इसको 3 से गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, ऐसे निकलती रहेंगी। अगर 5 पूछता है तो 5 तक गुणा कर दो, 3 पूछता है तो 3 4 तक गुणा कर दो, तो ऐसे आपकी आ जाएगी। आप ऊपर वाले टेबल को उस हिसाब से बढ़ाइए, नीचे वाले टेबल को उस हिसाब से बढ़ाइए। 4 अंकों की विशेष संख्या होती है, देखिए 1001, 111, 888। क्वेश्चन आ सकता है 4 अंकों की विशेष संख्या बताइए, तो आपको ये फिल करना है। 20 पैसे 1 रुपये का 5वां हिस्सा होता है, ठीक है। कैसे होता है, देखो 1 रुपये 100 पैसे होते हैं। अब 20 पैसे 1/5 काटेगा तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा ना 20, तो ये 5वां हिस्सा निकला, ठीक है। या आप इसे 20 से भाग कर दोगे, 100 को 20 से भाग करोगे तो आ जाएगा 5, तो 5वां भाग, ठीक है। 26 जनवरी की परेड का पूरा रास्ता 16 किलोमीटर होता है। मुझे नहीं लगता ये बात अब तक किसी बच्चे को पता होगी भी। कुछ बच्चे स्मार्ट भी होते हैं जो काफ़ी खबरें रखते हैं, पर कुछ बच्चे में पता नहीं होगी, तो इसलिए ये पता होना चाहिए कि जो 26 जनवरी की परेड होती है वो पूरा रास्ता 16 किलोमीटर का होता है, ठीक है। लाल किले के मुख्य गेट को लाहौरी गेट भी कहते हैं। अब चलते हैं आपके, देखिए 1 सेंटीमीटर के 1/10वें भाग को 1 मिलीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर के 10वें भाग को 1 मिलीमीटर कहते हैं, ठीक है। विशेष शब्द जो दोनों तरफ से एक जैसे पढ़े जाते हैं उसे पलिंडोमस कहते हैं, पलिंडोमस कहते हैं। जैसे कनक कनक, जलज जलज, ठीक है। तो ये भी नई बात है, मुझे भी नहीं पता थी, पता चल गई।
पलीन डोमस कहते हैं। ठीक है, कुछ यूनिक चीज़ है ये। लंबाई को मापने के लिए हमेशा मीटर का प्रयोग किया जाता है। आप कपड़ा लेने जाते हो, कहते ना इतने मीटर दे दो, इतने मीटर तक, या कोई तार लेने जाते हो। ठीक है, भार को मापने के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं ना आलू दे दो तो 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो। द्रव्यमान को मापने के लिए लीटर। द्रव्यमान क्या होता है? लिक्विड, जैसे तेल, घी, उसको लीटर में लेते हैं हम लोग। किलो में भी ले लेते हैं, पर लीटर में ज़्यादा लेते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल। ठीक है, कोण को मापने के लिए इकाई डिग्री। देखे ना, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। आप इसमें तो आप जैसे 6 अंकों की तो 6 बार 9 कर, बड़ी संख्या पूछे तो 9 कर दो, छोटी पूछे तो 0 बढ़ा दो। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। पहचान ही वर्ग की होती है, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। मैंने अभी भी रिसेंटली बताया था, तो मैं एक बार दोबारा रिकॉल कर देती हूँ। ये बराबर होती है, और ये आपका ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर, ये चारों, ये वर्ग है आपका, और ये आपका आयत। ठीक है, अब कहाँ पर हैं बच्चों? घन की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई बराबर होती है। क्यों? देखो, घन क्या होता है, आपने देखा होगा कोई क्यूब देखा है, ऐसा एक डब्बा होता है, वो उसकी लंबाई चौड़ाई सब इक्वल टाइप का होता है। तो आपको याद है, घन का उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। ठीक है, घन और घराम के 6 तल होते हैं। आप कोई भी माचिस का बॉक्स ले लो, एक तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे बच्चों, अब मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो, इसके 6 तल कैसे होते हैं, घन और घनाभ। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये आपको मैंने दिखा दिया कि घनाभ है। ठीक है, घन तो पूरा होता है, ये घनाभ का आपका डेमो है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपका। तल सतह होते हैं, मतलब 6 तरीके से आप जमीन से टच करके रख सकते हो। घन और घनाभ के 8 कोने और वह 12 किनारे होते हैं। तो 8 कोने तो होते ही हैं। आप काउंट करके दिखाऊं, देखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। और किनारे, भाई किनारे 12 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप समझ गए होंगे बच्चों। चाहे तो आप इसको खुद भी एक बार कोई घनाभ लेके देख सकते हो। तो ये जब खुद प्रैक्टिकल करोगे ना, तो कभी नहीं भूलोगे कि इसके घन के घनाभ कितने होते हैं, वो कोने कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं। ठीक है, वृत्त में 0 कोने होते हैं। वृत्त कैसा होता है? ये तो गोल गोल होता है, बैंगल टाइप का होता है ना, इसका कोई भी कोना नहीं होता, तो 0 कोने होते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष वह होता है जिसमें फरवरी का महीना 29 का हो जाता है, उसमें एक दिन बढ़ जाता है। ये हर 4 साल बाद होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखना, क्वेश्चन की लीप वर्ष के बारे में पूछ रहा है कि वर्ष के बारे में पूछ रहा है। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में 31 दिन होते हैं। जरूर याद रखना बच्चों। ठीक है, ये जुलाई जो अगस्त है ना, ये लगातार आते हैं, 31 दिन होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में 30 दिन होते हैं। देखो, 1 2 3 4 महीनों में 30 होते हैं, और 1 2 3 4 होते, तो 8 में 31 दिन होते हैं। नहीं, 8 में नहीं, फरवरी में नहीं है ना, 7 में है ना। हाँ, 1 लाख में 5 शून्य होते हैं। मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ कि 5 शून्य कैसे। 1, देखिए, अब इसको पीछे से बैक लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख। कितने आ गए? ठीक है, तो 1 लाख में 5 शून्य होते हैं। 1 करोड़ में 7 शून्य होते हैं। ये आप इसे करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, जब लाख हुआ है तो 10 लाख करोड़। ठीक है, एक ईंट की लंबाई 9 इंच होती है। जो ईंटों से घर बनता है ना, उसकी लंबाई 9 इंच होती है। ईंट की चौड़ाई 4.5 इंच होती है, ऊंचाई 3 इंच होती है। पर आपने ईंट देखा होगा, तो ईंट घन नहीं होती, घनाभ होती है। कैसी होती है? घनाभ। ठीक है, तो इसकी तीनों साइड अलग अलग हैं, और घन होती तो उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती। ठीक है, घन और घनाभ में क्या डिफरेंस है? घन की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और घनाभ की इक्वल नहीं होती। सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है। ठीक है, लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं।
घंटे की सुई एक अंक से दूसरे अंक में तक जाने में 60 मिनट। एक अंक से दूसरे अंक, ये गलत है बच्चों। ये जो लिखा है यहाँ पे 1 घंटे का समय लेनी थी, ये यहाँ पे गलत है। एक अंक से, हाँ सॉरी नहीं, घंटे की सुई एक अंक से, यहाँ में मिस्टेक हो गया था। घंटे की सुई एक अंक से दूसरे अंक तक जाने पे, हाँ जैसे 2 बजे बज रहे हैं और उसे 3 बजे तक जाना है तो उसको 60 मिनट का समय लेती है। कितना समय लेती है? 60 मिनट, 1 घंटे का समय लेती है अगर घंटे की सुई, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब आ जाता है मिनट की सुई। देखो ये थोड़ा सा सोचने समझने के लिए दिमाग लगे बच्चों के लिए। मिनट की सुई एक अंक से दूसरे अंक तक जाने में 5 मिनट का समय लेती है। मिनट आप घड़ी देख सकते हो, मैंने बनाई थी तो 2 पे जाती, तो अगर मिनट से 5 मिनट लेती है ना, 5 मिनट में वो 3 पे आ जाती है। ठीक है। एक वर्ष में 12 सप्ताह 1 दिन होता है। लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, क्योंकि लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है। घंटे की सुई एक दिन में घड़ी के 2 चक्कर लगाती है। घंटे की सुई एक दिन में घड़ी के 2 चक्कर लगाती है। क्योंकि 12 घंटा दिन में, 12 घंटा वैसे रात में, तो 24 घंटे तो होते ही हैं। ठीक है। मिनट की सुई एक दिन में घड़ी के 24 चक्कर लगाती है। अगर आप ऐसे याद करके जाओ, क्वेश्चन पूछे तो आप फटाफट आंसर दे सकते हो। मध्य प्रदेश 4 राज्यों से घिरा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश बीच सेंटर में आता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी आपके टीचर ने करवाए होंगे। आप इसको अगर ज़्यादा क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं आगे और भी इसके क्वेश्चन मिलते जुलते बना दूंगी या आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। गेंद का तल गोलाकार होता है। गेंद कैसे होती है? गोल होती है। ठीक है, तो तल उसका कैसा होता है? गोलाकार होता है। माचिस की डिब्बी के भी 6 सतह होती हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आपकी ख़त्म हुई। अब चलते हैं आपकी परिभाषाओं में। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ बताऊंगी होती क्या चीज़ है। देखिए बिंदु, कोई भी बिंदु क्या है? डॉट है, ये बिंदु है। रेखा क्या है? ये रेखा है जो सीधी जा रही होती है। एक रेखा बहुत से बिंदुओं से मिलकर बनती है, जिसकी लंबाई की कोई सीमा नहीं होती, सिर्फ शुरुआत होनी चाहिए, इसका अंत कहीं पर नहीं होता। ठीक है, रेखा की पहचान क्या है? इसका अंत कहीं नहीं है, ये सिर्फ जा रही है। ठीक है, और रेखाखंड क्या होता है? 2 बिंदु, ये 2 बिंदुओं से मिलकर बनती है। रेखाखंड कैसे बनती है? 2 बिंदुओं से। ये रेखाखंड है बेटा, जो 2 मतलब यहाँ से शुरू यहाँ पर। ठीक है, 2 बिंदु मिलाने वाली सीधी रेखा रेखाखंड कहते हैं। वक्र रेखा, वक्र ऐसे ऐसे होती है। ठीक है, रख टेढ़ी मेढ़ी होती है और वे अनेक बिंदुओं से मिलकर बनती है। त्रिभुज, त्रिभुज होता है 3 भुजाओं वाला, 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति, मतलब इसमें जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये पता होना चाहिए सब बच्चों। आयत, आयत के 4 खंडों से बनी बंद आकृति होती है। इसके आमने सामने के भुजा बराबर होती है, ये इसके बराबर होती है। ठीक है, वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यही पहचान है। चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज आप देखिए, चतुर्भुज 4 भुजाओं से बनी एक आकृति है जिसके 4 कोने होते हैं। पंचभुज, पंचभुज जो 5 भुजाओं से बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। वृत्त, वृत्त एक बिंदु से समान दूसरी पर बनाए गए घेरे को वृत्त कहते हैं। वृत्त आपको मैं बता रही हूँ, ये वृत्त है। और प्रत्येक वृत्त का एक केंद्र बिंदु जरूर होता है, सेंटर पॉइंट, वो तभी तो घूमता है पूरा। ये पूरा पार्ट जिसका ये सेम दूरी होगी ना 4, तो इसकी भी 4 ही होगी, इसकी भी 4 ही होगी, इसकी भी 4 ही होगी। ठीक है, त्रिज्या, त्रिज्या ये सारी इसकी त्रिज्या है, मैंने अभी भी क्लियर किया था। व्यास, ये सेंटर पॉइंट का व्यास, ये व्यास है। ठीक है, परिधि, ये पूरी परिधि है। वृत्त के घेरे कुल लंबाई की परिधि कहते हैं। ये संपूर्ण वृत्त, ये जो पूरा वृत्त है ना, ये पूरा यहाँ पे 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360। और एक लाइन पे पूरा बना हुआ कोण 180 का होता है, 180 का होता है। ठीक है, अर्धवृत्त के आधे हिस्से को, अब जैसे कोई वृत्त है, अब मान लो ये रहा, अब इसको आधा कर दोगे तो आधा ये अर्धवृत्त है। ये क्या है? अर्धवृत्त।
तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। घन ऐसी आकृति इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, तो मैंने आपको भी बताया था घन ऐसे होता है जिसके आप क्यूब देख लो आप, एक इसका एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल है, उसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ इक्वल होती है, बराबर होती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती है, मैंने अभी भी बताया था, जैसे डिब्बी, इसकी ना लंबाई बढ़ाई है ना चौड़ाई बढ़ाई ना ऊंचाई बराबर है। सरल कोण सीधी रेखा पे बना कोण 180 डिग्री का होता है, सीधी रेखा पे बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है। पूर्ण कोण वही मैंने अभी बताया आपको, पूरा बना हुआ कोण 360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपका पेपर में, पूर्ण कोण किसे कहते हैं, तो 360 डिग्री पूर्ण कोण करते हैं। इसे पूर्ण कोण के 4 समकोण या 2 सरल कोण भी होते हैं। समकोण क्या होता है, 90 के कोण को समकोण डिग्री, 90 डिग्री के कोण को समकोण कोण कहते हैं। न्यून कोण 90 से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण 90 से अधिक कोण को अधिक कोण कहते हैं। कोण के दो अलग अलग रेखाएं जिनका एक सिरा एक ही बिंदु पर मिले, जैसे देखो एंगल ऐसे मिलता है, ठीक है, वो कोण कहलाता है। इसकी मात्रक डिग्री है। प्राकृतिक संख्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 6th में भी काम आएगा, ठीक है। ये वीडियो बहुत यूज़फुल है, आप इसको देखें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है, अगर आपको वीडियोस मेरी अच्छी लगती है तो। प्राकृतिक संख्या, देखो संख्या 1 2 3 का समूह जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो 1 है। प्राकृतिक संख्या वैसे भी मैं अपनी डेफिनेशन दूँ तो जो भी हम संख्याएं यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, जीवन प्रणाली में, रोज़ जो हम यूज़ करते हैं वो सारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। पर इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कि 1 नंबर की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1। पूर्ण संख्या क्या होती है, 1 2 जो मतलब प्लस में चलती हैं, और सबसे छोटी होती है इसमें 0। ये पूछा जाता है, 6th में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो पूर्ण संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है, 0। ये भी हमारी जो डेली लाइफ में यूज़ होती हैं वो सारी होती हैं। पूर्ववर्ती क्या होती है, जैसे मान लो मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे मेरा पेन हो गया है ख़त्म, न्यू पेन लेती हूँ। देखिए पूर्ववर्ती संख्या, मान लो जैसे आपसे 10 से पहले जो होगा ना वो पूर्व गिना जाएगा, और इसके बाद में परावर्ती, ठीक है। तो 10 से पूर्व पहले क्या आएगा, 9, और 10 के बाद क्या आएगा, 11, ठीक है। तो यही बात है, यदि किसी एक संख्या में से एक घटाया जाए तो वो पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। मान लो 100 में से अगर पीछे करा जाए, एक घटाया जाए तो 99 आ जाएगा, आगे किया जाए तो 101 आ जाएगा, ठीक है। परावर्ती, यदि किसी संख्या में एक जोड़ा जाए उस संख्या को परावर्ती संख्या प्राप्त होती है। गुणनखंड, किसी संख्या को पूरा भाग करने वाली संख्या को उस संख्या गुणनखंड कहते हैं। जैसे 8 को कौन कौन भाग कर रहा है, 1 भाग कर रहा है, 2 कर रहा है, 4 कर रहा है और 8 भी कर रहा है, तो ये गुणनखंड है। समबाहु त्रिभुज मैं बताती हूँ, जिसकी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु नहीं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये क्या है, समबाहु। ये क्या है, समबाहु। तो तीनों भुजाएं बराबर। समद्विबाहु में ये 2 भुजाएं बराबर होंगी, ये 7 है, ये 7 है, ये 8 है, तो ये समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर है। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, ये 8 9 7, ठीक है, अलग अलग होती हैं, इनको हम विषमबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। प्रिज्म, एक ऐसा कांच का टुकड़ा जिसमें 7 रंग दिखाई देते हैं, इसकी 5 सतह, 6 शीर्ष और 9 किनारे होते हैं। तो बेटा प्रिज्म तो मुझे भी बनाना नहीं आता है, पर आप इसे याद कर रख लो। एक ऐसा कांच का टुकड़ा जिसमें 7 रंग दिखाई देते हैं, मैंने देखा हुआ है, ठीक है। इसकी 5 सतह होती हैं, 6 शीर्ष होते हैं, 9 किनारे होते हैं। पासा, घन के आकार की एक ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की संख्या का योग 1 होता है, ठीक है। और ठीक है, अब इसके कुछ